अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेल एंड इट्स फैक्ट्स। अगर हम सेल की बात करेंगे, सेल एक बेसिक होता है और फंडामेंटल यूनिट होता है हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का। दैट मीन्स ये बुनियादी जुज होता है हमारी लाइफ का। तो अगर सेल नहीं होगी तो कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सेल जो है, सेल बायोलॉजी इसको बोलते हैं, उस वाली स्टडी को जिसकी वजह से हम जान लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल की फंक्शन क्या है, सेल कैसे रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है। सो सेल बायोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट है जिसमें हम जान लेते हैं किसके बारे में, सेल के बारे में। तो इंग्लिश में मैंने इसको इस तरह से लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। सो साइटोलॉजी जो होती है, साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी एक स्पेसिफिक टर्म होती है जिसमें हम यही जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, सेल के बारे में, स्टडी ऑफ सेल जिसको कहते हैं। तो उसके बाद अगर इसकी फैक्ट्स पे नजर डाले, एवोल्यूशन पे नजर डाले, डिस्कवरी पे नजर डाले, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक था, बिकॉज ऑफ दिस वेरी पर्सन हमने देख लिया, हमने जान लिया हम किस के बने हैं। यानी ऑल द ह्यूमन बींग्स, ऑल द organisms present in the earth और मेड अप ऑफ ए सेल, जो डिस्कवर की थी किसने, जिसने जो हमें पता चला किसके जरिए, रॉबर्ट हुक के जरिए, जो 1665 में उसने डिस्कवर किया। क्या किया डिस्कवर? उसने डिस्कवर की सेल को एक स्लाइस ऑफ कॉर्क पे, यानी जो टुकड़ा था, जो स्लाइस हम बोलेंगे, जैसे ब्रेड में एक स्लाइस काटते हैं हम, दैट मीन्स हम काटते हैं ब्रेड का एक हिस्सा काटते हैं, यानी छोटा सा थिन उसका हिस्सा काटते हैं। तो इसी तरह इन्होंने भी स्लाइस लिया कॉर्क का, यानी या जिसको हम बार्क भी बोलते हैं, जो ट्री का बार्क होता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उसी से उन्होंने ले लिया। तो एक ओक ट्री थी, उसी का हिस्सा ले लिया। तो फिर उन्होंने अपने बुक में इसको मेंशन किया माइक्रोग्रेफिया में। माइक्रोग्रेफिया जो है उस बुक का नाम है, उसी में इन्होंने इसका नाम सेल का डिस्कवरी फुल लिखी है। तो ये आप फर्दर उससे पढ़ सकते हैं किस तरह से ये डिस्कवर हुई है सेल। तो सेल जो है, इन्होंने जो ये डिस्कवर सेल की थी वो थी डेड सेल। दैट मीन्स वो लिविंग सेल नहीं थी। फिर उसके बाद A.V. लीवन हुक जो थे वो 1674 में आए, जिन्होंने लिविंग सेल का जिक्र किया, लिविंग सेल्स डिस्कवर की। तो इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स देखे पाउंड वाटर में। पाउंड वाटर मीन्स जो तालाब वाला पानी होता है, दैट मीन्स जमा होता है किसी जगह पे पानी, तो उन्होंने वहीं से एक्सपेरिमेंट किया। तो देख लिया कि ये जो सेल्स होते हैं ये डेड नहीं होती हैं, ये लिविंग होती हैं। तो उसके बाद रॉबर्ट हुक आ गए, रॉबर्ट ब्राउन आ गए 1831 में, जिन्होंने डिस्कवर की हमारे ब्रेन ऑफ द सेल को, जिसको हम न्यूक्लियस ऑफ द सेल बोलते हैं। इस तरह से ये फैक्ट्स हैं। इसके बाद और एक फैक्ट है कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी यानी सेल के बारे में और किन्होंने जानकारी दी हमें, वो दिया सचेविन और शैलिन ने। तो उसके बाद वर्च्यू आगे, वर्च्यू साहब ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो सेल्स हैं ये एक्चुअली कहां से अराइज होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इस तरह ये सेल्स और इसके फैक्ट्स, और इसके बाद हम जान लेंगे कि और भी फैक्ट्स जो सेल के बारे में है वो क्या क्या है। तो आपको इसमें पता होनी चाहिए सेल में कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो आपको पहला पता होने चाहिए
कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं या प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं या यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है या प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें जो होती है उनका सेल टाइप, वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। दैट मीन्स सिंगल सेल्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सेल। और जो ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें सेल टाइप होता है यूनिसेल्यूलर भी और एज वेल एज मल्टीसेल्यूलर भी। इसके बाद अगर हम बताएंगे कि इनमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, और जो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, वो एब्सेंट होता है। तो इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। तो इसके बाद अगर हम सेल्स की एग्जाम्पल से ये जो यूनिसेल्यूलर और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनकी एग्जाम्पल सिंपली होती हैं बैक्टीरिया। तो इनकी जो एग्जाम्पल होती है वो आते हैं सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने हुए होते हैं सिंगल सेल से, और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने होते हैं मेनी सेल से, कंपोज्ड ऑफ वेरियस सेल्स और मोर देन वन सेल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, अब सेल ऑर्गेनलीज क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनलीज होती हैं